हेलो दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है इंजीनियर शिवांशु झा। आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आपको जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके हर प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम में इम्पोर्टेंट रहेंगे और जो आपके जनरल नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस वीडियो को हर व्यक्ति देख सकता है, हर जो व्यक्ति देख सकता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में जाने वाला हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जाने वाला हो, चाहे वो पहले से गवर्नमेंट सेक्टर में हो या फिर वो पहले से प्राइवेट सेक्टर में हो, सब इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि ये हर व्यक्ति के लिए ही जरूरी है, क्योंकि जीके के क्वेश्चन हर व्यक्ति के लिए जरूरी हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत एवं चीन सीमा को निर्धारित करने वाली लाइन को क्या कहा जाता है? भारत और चीन। भारत जैसे ये भारत हो गया आपका और ये चीन हो गई। अब इसके बीच की जो ये सीमा है, ये सीमा है, इसको क्या कहा जाता है? भारत और चीन के बीच की सीमा को, यानी कि भारत और चीन की सीमा को निर्धारित करने वाली एक लाइन यानी कि ये लाइन है, ये यहां तक चीन की सीमा है और यहां तक भारत की सीमा है। भारत और चीन की सीमा को निर्धारित करने वाली लाइन, ये लाइन, इसको क्या कहा जाता है? भारत और चीन की सीमा को निर्धारित करने वाली लाइन को क्या कहा जाता है? तो भारत और चीन की सीमा को निर्धारित करने वाली लाइन को मैक-मोहन लाइन कहा जाता है। भारत और चीन की सीमा को निर्धारित करने वाली लाइन को मैक-मोहन लाइन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और पाकिस्तान सीमा को निर्धारित करने वाली लाइन को क्या कहा जाता है? अब इधर इंडिया हो गया, इधर पाक कर लो, PAK। तो भारत और पाकिस्तान की सीमा को निर्धारित करने वाली लाइन को, इस लाइन को क्या कहा जाता है? भारत और पाकिस्तान की सीमा को निर्धारित करने वाली लाइन को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। यानी कि भारत और पाकिस्तान की सीमा को निर्धारित करने वाली लाइन को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। ठीक है, अब याद रहेगा सभी को। मैं आशा करता हूं, मैं इस हिसाब से आपको बता रहा हूं कि आपको ये एक बार में याद हो जाए, आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने और कब रखा? जो भारतीय मुद्रा है रुपया जिस इसका नाम किसने और कब रखा? यह शायद आप किसी को भी, ज्यादातर कुछ लोगों को पता भी होगा और कुछ लोगों को तो पता होगा नहीं, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन सबके लिए इम्पोर्टेंट है और सबको पता होना चाहिए। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि हम जो रुपया यूज करते हैं उसका नाम कब और किसने रखा और वो कब रखा? तो भारतीय मुद्रा का नाम रुपया 1541 में शेरशाह सूरी ने रखा। भारतीय मुद्रा रुपया का नाम 1541 में शेरशाह सूरी द्वारा रखा गया। एक बार फिर से रिवाइंड करते हैं। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया 1541 में शेरशाह सूरी द्वारा रखा गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वप्रथम रेडियो प्रसारण कब और कहां हुआ? भारत में सर्वप्रथम रेडियो प्रसारण कब और कहां हुआ? तो भारत में सर्वप्रथम रेडियो प्रसारण 15 जुलाई 1927 को मुंबई में हुआ। भारत में सर्वप्रथम रेडियो प्रसारण 15 जुलाई 1927 को बंबई में हुआ। यानी कि बंबई में, यहां मैं लिख दूं, भारत में सर्वप्रथम रेडियो प्रसारण कब और कहां हुआ था? तो भारत में सर्वप्रथम रेडियो प्रसारण 23 जुलाई
1927 को बंबई में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे प्रथम कवि कौन हैं? जो भारत के सबसे प्रथम कवि कौन हैं? भारत के सबसे प्रथम कवि कौन है? तो भारत के सबसे प्रथम कवि महर्षि वाल्मीकि हैं। भारत के सबसे प्रथम कवि महर्षि वाल्मीकि हैं। अब आप देख लीजिए, आप सोचिए कि महर्षि वाल्मीकि से पुराना कोई कवि है ही नहीं, क्योंकि रामायण की रचना किसने की थी? रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की थी। रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की थी, और वो भी कब की थी? त्रेता युग में की थी। ये रचना इन्होंने त्रेता युग में की थी। ठीक है, तो त्रेता युग में ही इसमें भगवान राम की संपूर्ण लीला का इसमें इन्होंने वर्णन किया है। रामायण में इन्होंने भगवान राम की संपूर्ण लीला का वर्णन किया है। इनके पास दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। इन्होंने जो रामायण है, यानी कि भगवान राम के जो जीवन में होने वाला है, उससे पहले ही उन्होंने रामायण में सब कुछ लिख रखा था कि भगवान राम के जीवन में अब क्या होने वाला है। वो सब इन्होंने सबसे, यानी कि इनके पास दिव्य दृष्टि थी। दिव्य दृष्टि की सहायता से इन्होंने जो रामायण थी, वो उनके भगवान राम के जीवन में जो घटना होने वाली थी, उससे पहले ही इन्होंने सब कुछ रामायण में लिख दिया था। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। और वो भी कहाँ का है? भारत का। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है, और वो भी कहाँ का है? भारत का है। यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य ही महाभारत है, और वो भी भारत का ही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर कब और किस डाकघर में लगा था? भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर कब और किस डाकघर में लगा था? भारत में सबसे पहले कंप्यूटर कब और किस डाकघर में लगा था? तो भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर 16 अगस्त 1986 को बेंगलोर में लगा था। यानी कि भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर 16 अगस्त 1986 को बेंगलोर में लगा था। सर्वप्रथम कंप्यूटर किस डाकघर में लगा था? तो भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर बेंगलोर में, यानी भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर बेंगलोर में 16 अगस्त 1986 को बेंगलोर के डाकघर में लगा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जहां एक भी हिंदू मंदिर नहीं है? देखो दोस्तों, एक बात है कि भारत को ही हिंदुस्तान कहा जाता है। भारत में ही सबसे ज्यादा हिंदू निवास करता है। फिर भी एक भारत में एक ऐसा भी राज्य है जहां एक भी हिंदू मंदिर नहीं है। ऐसा भी एक राज्य है जहां एक भी हिंदू मंदिर नहीं है। तो ऐसा भारत में एकमात्र केवल ऐसा राज्य है जहां एक भी हिंदू मंदिर नहीं है, वो है लक्षद्वीप। वहां एक भी हिंदू मंदिर नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की संसद में एक भी दिन न जाने वाला प्रधानमंत्री कौन था? भारत की संसद में एक भी दिन न जाने वाले इसलिए वाले कर लो। भारत की संसद में एक भी दिन न जाने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? यहां थे कर लो। भारत की संसद में एक भी दिन न जाने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत की संसद में एक भी दिन न जाने वाले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी थे। यानी कि भारतीय संसद में एक भी दिन न जाने वाले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। जल्द आ रहे होंगे एक नई नेक्स्ट वीडियो के साथ। यानी कि अब आज की वीडियो मैंने आपको ये जीके के कुछ 9 क्वेश्चन अभी करा दिए।
अब नेक्स्ट वीडियो में मैं और इसी प्रकार के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जीके के संबंध में वो सभी लेके आऊँगा, अगली वीडियो में ये लाऊंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। जय हिंद।